ये देखिए ये चिकी है जिसके ट्रेन से दोनों टांगे कट गई थी। ये 7-8 साल से मेरे साथ है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसकी ट्रेन से पाँव कट जाते हैं, उसको खुजली हो जाती है या वो अंधा हो जाता है, तब हमें उसको सेवा पानी के लिए रखने की व्यवस्था चाहिए होती है। ये हमने व्यवस्था इसीलिए तैयार की है कि जब जानवर को असल में सेवा की आवश्यकता होती है तब हम उसे कैसे आरामदायक जीवन दे सकते हैं, उसको 2 वक्त का खाना दे सकते हैं, उसको बेहतर सुविधा दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर के बेजुबान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। इस ऑर्गेनाइजेशन को जानने के बाद में ये केवल ना आपके हृदय में जगह बनाएगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। ये ऑर्गेनाइजेशन दिन रात जानवरों की सेवा के लिए समर्पित है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सड़कों पर घायल जानवरों, बीमार जानवरों और बेसहारा जानवरों की सेवा करती है। हमारे साथ में ऑर्गेनाइजेशन के आरती जी भी इस समय मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बीकानेर क्षेत्र में कार्य कर रही है, कितने डॉग्स आज इनके पास में है और ये किस प्रकार से सेवा करती है। आप जानवरों को हॉस्पिटल तक तो पहुंचा सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आगे जो उनकी सेवा होती है, आगे जो उनकी ज़िंदगी होती है, उसको सही बनाने का, उसको एक नया जीवनदान देने का काम आरती जी कर रही है। उनका ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बेजुबान जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये कार्य कर रही है। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये किस प्रकार से कार्य करे बीकानेर क्षेत्र में, कितने आपके पास डॉग्स है इस समय? और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी पैरालिसिस और ब्लाइंड डॉग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हमारे पास में पैरालिसिस ब्लाइंड डॉग्स के लिए अलग से सेटअप तैयार किया गया है। घायल कुत्ते को तो इलाज कहीं भी दे देते हैं, गली में डॉक्टर को बुलाकर भी घायल कुत्ते को इलाज दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसकी ट्रेन से पाँव कट जाते हैं, उसको खुजली हो जाती है या वो अंधा हो जाता है, तब हमें उसको सेवा पानी के लिए रखने की व्यवस्था चाहिए होती है। ये हमने व्यवस्था इसीलिए तैयार की है कि जब जानवर को असल में सेवा की आवश्यकता होती है तब हम उसे कैसे आरामदायक जीवन दे सकते हैं, उसको 2 वक्त का खाना दे सकते हैं, उसको बेहतर सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए हमने सेटअप तैयार किया गया। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। जी। उसके अलावा आपके पास में इस समय कितने सारे डॉग्स है। देखिए मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगी। देखिए किसी के पैर की हड्डियाँ टूटी हुई है, कोई चल नहीं सकता। यहाँ पर हर प्रकार के डॉग्स है, हर प्रकार के डॉग्स की सेवा की जाती है। कितने डॉग्स इस समय आपके पास में? अभी मेरे पास यहाँ पे 110 बच्चे हैं। कैपेसिटी कितनी है यहाँ? मेरे पास में कैपेसिटी सिर्फ 50-60 की थी, लेकिन मुझे अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि हम मना तो कर नहीं सकते हैं। तो अभी 110 डॉग मेरे पास है, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे, कुछ छोटे बच्चे पैरालिसिस भी हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं। सभी प्रकार के डॉग मेरे पास यहाँ पे हैं। जी। तो चलिए अभी आरती जी हमें दिखाएंगी कि ये जो डॉग्स है इनको रख रखाव के लिए किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। और आरती जी एक ये भी सवाल है कि क्या ये जो छोटे पपीज़ है इनके लिए क्या लोग इनको ले सकते हैं आपके पास में आके यहाँ से? बिल्कुल, मैं तो ये अपील करती हूँ कि हम छोटे बच्चे आप लोग अगर अडॉप्ट कर लें तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो बच्चे बड़े भी होंगे। अभी कम से कम 20-25 छोटे बच्चे हैं हमारे पास में। ये बड़े होंगे तो उनको हम बाद में कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये स्वस्थ है। अगर ये आपके घर जाएंगे तो कम से कम इनको बेहतर सुविधा मिलेगी, बेहतर जीवन मिलेगा। हालांकि हम सब कुछ बेहतर दे रहे हैं, पर एक घर एक डॉग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रीड डॉग को ना खरीदते हुए हमारे शेल्टर से एक बच्चे को लेके जाते हैं तो कम से कम आप उसके जीवन को सुधार सकते हैं। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए हर प्रकार से डॉग्स हैं। देखिए ये जो है इसके पीछे के दोनों पैर पैरालाइज है, उसके बावजूद भी इसको यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा एक जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। ये ब्रीड डॉग है, देखिए ये एक ब्रीड डॉग है, जर्मन शेफर्ड है। इसके ओनर ने इसको छोड़ दिया, रोड पे ही मिला था हमें। ये भी पैरालिसिस था, लेकिन हमने हमारी तरफ से इसको इतना खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल। देखिए कितना ज़्यादा भी आपको स्वस्थ नज़र आ रहा होगा। ये दोनों पैरों चारों पैरों पर अभी चल रहा है, अच्छे से यहाँ पर अच्छी एक ज़िंदगी बिता रहा है। उसके अलावा मैंने सुना था कि आपका शेल्टर इससे पहले बजरंग दोहरी के पास में था, तो उसका क्या हुआ? हाँ, मेरा शेल्टर पहले बजरंग दोहरे पे था, जहाँ पे हमारे पास 25 से 30 डॉग थे। वहाँ पे वो ज़मीन हमें निःशुल्क मिली हुई थी। वहाँ पे हमें दूध पानी की सुविधा भी थी, सब कुछ हमें निःशुल्क ही था। वहाँ पे कोई भले आदमी थे, उन्होंने हमें ज़मीन के साथ साथ सभी सुविधाएं दी थी। लेकिन हुआ ये कि मोहल्ले वालों को हमसे इतनी ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि डॉग आते हैं तो डॉग तो भौंकेंगे ही। अब यहाँ पे भी भौंक रहे हैं ये, तो इनको चुप कितना हम कितना चुप रख सकते हैं। तो मोहल्ले पड़ोस वाले पत्थर मारते थे, दारू पी के रात को बवाल करते थे, मुझे रात को भक्के जाना पड़ता था। उन्होंने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया कि हमें वो ज़मीन खाली करनी पड़ी। अभी हमारी ज़मीन रेंटेड है, 2 बीघा ये ज़मीन है, 1.5 बीघा को हमने कवर कर रखा है, आधा बीघा उस साइड खाली है। कितना यहाँ पर किराया लगता है? आपने ये जो पूरा
सेटअप, क्योंकि वहाँ पर तो आपका सब कुछ तैयार था, लोगों की वजह से आपको वो जगह छोड़ के आनी पड़ी, तो आपने यहाँ पर सब कुछ तैयार किया, दोबारा से रीस्टार्ट किया, तो कितना खर्चा आ गया, कितना आपने अपने पैसे लगाए हैं यहाँ पर? क्योंकि पहले मेरे को उस ज़मीन के लिए जितने भी लोग थे सपोर्ट कर चुके थे, अब एकदम से मुझे नई ज़मीन के जाने के लिए सपोर्ट नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लगाए हैं। पीछे की दीवारी करी है, टीन शेड मैं आपको आगे दिखाती हूँ, हमने टीन शेड तैयार किया है। तो छोटी छोटी चीज़ें रात को सर्दी से बचाव के लिए जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ड्रम लगा रखे हैं, घर बनवा रखे हैं लकड़ी के, ये टेंट हाउस बनवा रखा है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता ही है। अभी 50-60 की कैपेसिटी में अगर आप 110 लोगों को रख रहे हो तो हमें तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम तो कोई डॉग लेके आ रहा है उसको तो कह नहीं सकते हो भाई आप व्यवस्था करके दो। तो वहाँ से यहाँ पे आने में यूँ समझो मैंने जीरो से शुरुआत की और मेरे लिए काफ़ी टफ रहा है ये। काफी टफ रहा है। अभी आपके पास में कितना स्टाफ है इनकी सेवा करने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए? अभी हमारे पास 8 स्टाफ है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास में पैरावेट भी है 24 आवर्स। जो ये जो बच्चे होते हैं ये कभी बीमार हो जाते हैं, जैसे ठंड की वजह से हमें सुबह कोई ना कोई बच्चा बीमार मिलता ही मिलता है, क्योंकि इतनी सुविधा अभी नहीं हो पा रही है। तो सुबह जैसे ही उठते हैं हमें कोई ना बच्चा बीमार मिलता है तो हाथों हाथ हमारे यहाँ पे पैरावेट है जो इनको ट्रीटमेंट देता है। डॉक्टर नहीं है, वो नर्सिंग स्टाफ है, वो डॉक्टर के लिए वेटनरी अस्पताल लेके जाते हैं हम। अब मान लो यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो ज़्यादा बीमार हो गया है, जो इनके नहीं समझ बैठ रहा है, तो ये हमें कह देते हैं कि आप इसको वेटनरी ले जाइए। फिर अब हम यहाँ से वेटनरी लेके जाते हैं तो 16-17 किलोमीटर पड़ता है। टैक्सी का भाड़ा 500 रुपये 400 रुपये से कम बैठता नहीं है। अब सोचिए मान लो अगर हम कंटिन्यू 10 दिन कुत्ते लेके जाएंगे तो 10 दिन का 5,000 रुपये 6,000 रुपये एक्सपेंसिव अलग से पे करना पड़ता है। तो ये सब इतना आसान तो नहीं है। जी जी, ये देखिए ये कितना छोटा सा पपी है जिसके पीछे के दोनों पैर इस समय देखिए ये चल भी नहीं सकता, केवल दोनों आगे के पैरों पे ये चल रहा है घिसट घिसट कर। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम सभी की सहायता से ही चलती है। इनके खुद के पास में कहाँ से पैसे आएंगे जो इनकी सेवा करेंगे? हम सभी जब डोनेशन देंगे, हम सभी जब लोग सहायता करेंगे, मेरा आप सभी बीकानेर वासियों से यही एक निवेदन है कि ये जो बेजुबान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए अब आप अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना आप डोनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जैसे कि फूड हो गया, उसके अलावा क्या क्या लोग दे सकते हैं अभी सर्दियों के मौसम में? आप हमें फूड दे सकते हो, दूध वगैरह में हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हमें छपरा बनवाने का हमारा प्लान है कि जैसे जो बच्चे बाहर घूमते हैं 40-50 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए हमने जैसे सेटअप तैयार कर रखे हैं, छोटे छोटे ये ड्रम लगा रखे हैं, घर लगा रखे हैं। अगर कोई ऐसे बड़ा दानदाता आगे आता है कि हमें अलग से शेड बनवा दे ताकि जो बच्चे बाहर रहते हैं, सर्दी ही नहीं अब आगे गर्मी भी आएगी, गर्मी में पेड़ों की छांव के नीचे बैठेंगे, इसके अलावा और हम हर जगह तो क्या व्यवस्था कर सकते हैं। अगर जो बच्चे 50-60 बच्चे एक्स्ट्रा है जिनके लिए टीन शेड में जगह नहीं है, उन बच्चों के लिए कोई बड़ा दानदाता आगे अगर टीन शेड लगवा दे, कोई छपरा लगवा दे, दूध दे सकते हैं, दलिया, चावल, सोयाबीन बड़ी, गुड़, तेल, पुराने बिस्तर भी दे सकते हैं। गर्मी आएगी तो आप हमें कूलर भी डोनेट कर सकते हो, इन्वर्टर डोनेट कर सकते हो, क्योंकि लाइट जाती तो है ही, इन्वर्टर डोनेट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी सुविधा अगर आप कैश नहीं दे के खुद भी हमारे स्थान पे पहुंचाना चाहें तो वो भी पहुंचा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये चिकी है जिसके ट्रेन से दोनों टांगे कट गई थी। ये 7-8 साल से मेरे साथ है। जब मैं शेल्टर नहीं चलाती थी, मतलब मैं मेरे घर पे ही रख के मैंने इसको तैयार किया और अभी अपने पाँव पे आराम से खड़ी है। जब मैं जयपुर में जॉब करती थी, जब कोरोना लगा था तो हम लोग बीकानेर आ गए थे। बीकानेर से हम 5-6 लड़कियां थी जो जयपुर में जैन पैक में जॉब करती थी। मेरा वहाँ पे अच्छा खासा पैकेज था, लेकिन मैं बीकानेर आई, फीड शुरू किया हमने पहले। डॉग्स के साथ में अटैचमेंट तो शुरू से था ही, घर में तो डॉग्स रखते ही थे, तो खाना खिलाना ये तो हम करते ही थे। जयपुर में भी करते थे, घर के आसपास भी 20-25 डॉग्स को फीड करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ मेरे घर के पास में ही। उसकी खुद की मदर ने उस बच्चे को मार दिया था। डॉग की खुद की मदर ने डॉग को मार दिया था, तो उसका जबाड़ा टूट गया था। फिर हम लोग उसको वेटनरी लेके गए तो हमें पता चला कि ले तो आए हैं, रखने की कोई जगह है नहीं। फिर वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ वार्ड बने हुए थे, पहले हमने उनसे बात करके उन वार्ड्स को खुलवाया, सफाई करवाई, वहाँ पे डॉग्स रखने शुरू हुए। वहाँ पे कैपेसिटी इतनी थी नहीं। फिर रीढ़ की हड्डी डैमेज हुए हुए डॉग आते थे हमारे पास में, अंधे बच्चे आते थे। पक्के आंगन की वजह से उनके पीछे के नीचे का सारा पोर्शन है वो घसीटता खराब हो जाता था। फिर मुझे समझ में आया कि इनको एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। मैंने मेरे लोगों को जोड़ा, थोड़ा फंड कलेक्शन किया, हमने बजरंग दौरे पे ज़मीन ली, 20-25 बच्चों को वहाँ रखा, बच्चे बढ़ने लग गए, लोगों ने हमें परेशान करना शुरू किया। फिर हम इस ज़मीन में आए,
हमने रिहायशी इलाकों में ज़मीनें बहुत मांगी थी ताकि हमारे दूर ना पड़े, लेकिन मोहल्ले पड़ोस वालों ने किसी ने हमें ज़मीन लेने नहीं दी कि कुत्ते रहेंगे, पोटी करेंगे, गंदगी करेंगे, भौंकेंगे, ये होगा वो होगा, बाद में आप डॉग को यहीं छोड़ के चले जाओगे। फिर मुझे ये ज़मीन थोड़ी सी दूर ज़रूर थी, लेकिन मेरे को ये ज़मीन मिल गई, मैंने रेंट पे ली, अभी सेटअप तैयार किया है। अभी आपने ये पूरा सेटअप तैयार किया है। तो देखिए ये कितनी इन्होंने सारा जो दोबारा से यहाँ पर सेटअप किया है, सभी खर्चा ये अभी जो है ये डोनेशन से, यहाँ पर जितना भी खर्च है वो सभी डोनेशन से ही निकल रहा है। तो आप लोग आगे बढ़ चढ़कर जो बीकानेर के दानदाता है, बीकानेर से बाहर से भी है, वो सभी लोग जो है मैं अभी आपके स्क्रीन पे एक QR कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन करके आप डोनेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आना चाहे तो भी आपको स्क्रीन पे पूरा एड्रेस दिख रहा होगा, वहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा पूरा एड्रेस भी बता दीजिए अगर कोई आना चाहे तो। हमारा एड्रेस है जयपुर बाईपास सर्किल के पास, थार एक्सोटिका रिसोर्ट आएगा, उसके बिल्कुल अगली बिल्डिंग हमारी है बेजुबान वेलफेयर के नाम से। जी जी। बोर्ड बाहर लगा हुआ है, बाकी डॉग्स आपको वैसे ही दिखाई दे जाएंगे। सीधा सीधा रास्ता बताऊं तो म्यूजियम सर्किल, हल्दीराम प्याऊ को क्रॉस करते हुए आएंगे, अपने खाटू श्याम जी मंदिर को क्रॉस करेंगे, जीवन रक्षा हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे, फिर आएगी जयपुर बाईपास सर्किल, उसको बोलते हैं। कहीं नहीं जाना है, उससे भी अपने को जयपुर की तरफ आधा किलोमीटर जाना है सर्किल से। लेफ्ट हैंड को थार एक्सोटिका है, उसकी बिल्कुल अगली बिल्डिंग बेजुबान वेलफेयर के नाम से, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। आप कैश डोनेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है तो नो इश्यूज़, आप हमारे यहाँ पे आके व्यवस्थाएं करवा सकते हैं, हीटर तक डोनेट कर सकते हैं, छपड़ा बनवा सकते हैं, दूध, चावल, हल्दी, जो भी खाने का अनाज है वो डोनेट कर सकते हैं, बिस्तर डोनेट कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए माचे भी डोनेट कर सकते हैं, स्टाफ के लिए भी कुछ भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सर्दियों में अभी हीटर काम आते हैं, गर्मियों में आप कूलर दे सकते हैं। तो आप कैश अगर आप कैश देते हैं तो हमें सैलरी पे करने में, स्टाफ का मेंटेन करने में, किराया देने में, बिजली पानी पे करने में हमें हेल्प मिल जाएगी, और आप सामान देंगे तो सामान भी हमारे काम आएगा। उसके अलावा ये हमारा मेन लोगो है। अच्छा, ये आपका मेन लोगो है। देखिए ये इनका मेन लोगो है, और ये आरती जी का यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा है। उसके अलावा स्क्रीन पर भी आपको जो है इनका नंबर दिख रहा है। ये सारे बाउल है, हम सबको धो के खाना खिलाते हैं। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है इनके लिए। ये दलिया है, सोयाबीन बड़ी डाल के, हल्दी वगैरह डाला हुआ है, गुड़ भी इसमें ऐड है। अभी हम इसमें पेडिगिरी और दूध मिक्स करेंगे। जो बच्चे पेडिगिरी नहीं खाते हैं उनके लिए हम टोस और दूध मिक्स करेंगे। जो दलिया नहीं खाते हैं उनके लिए टोस और दूध को अलग अलग करके खिलाया जाएगा। सबके लिए यहाँ पे सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। छोटे पपीज हैं उनको सिर्फ दूध दे रहे हैं अभी हम, उसको भी दूध। ये इसके ऊपर हम खाना बनाते हैं। अभी ये दूसरा खाना बन रहा है। कितना खाना यहाँ पर, कितनी किलो का या फिर कितनी क्वांटिटी के साथ में इतने सारे बच्चों के लिए बनाया जाता है? 1.5 भगोना बनता है। हाँ। एक उसमें डाला हुआ, एक अंदर ठंडा हो रहा है क्योंकि डॉग फिर खाने के पीछे पड़े जाते हैं। ये 1.5 भगोना बनेगा, तब वो एक टाइम चलेगा। यानी दिन में हमारे 3 भगोने तैयार होते हैं, जिससे खाना, उसमें हम डॉग फूड अलग से ऐड करते हैं। हमारे महीने के कम से कम 70 से 80 किलो डॉग फूड लगता है, यानी पेडिगिरी वगैरह वो हम इसलिए डालते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा होते हैं। हालांकि हम जो खाना बनाते हैं जिसके अंदर सोयाबीन बड़ी, हल्दी, सरसों का तेल, गुड़, चावल, दलिया सब मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन डॉग फूड से थोड़ा सा इनको भी ईजी रहता है, अच्छा लगता है। अब रोज़ खिचड़ी अपने भी खाएंगे तो अपने कितने दिन खाएगी, तो वैसे इसके लिए डॉग फूड अलग से ऐड कर देते हैं, टोस्ट भी ऐड कर देते हैं। तो वेराइटी, कभी खाने का भी अपने एक वीडियो लेंगे जिसमें आप देखना कितने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। साफ़ सफाई, इनके बर्तनों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जो बच्चे बीमार हैं उनका बर्तन अलग से रखा जाता है, जो एक्टिव हो चुके हैं उनके बर्तन अलग से रखे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग डोनेशन इकट्ठा करते हैं ताकि इनका सपोर्ट बना रहे। नहीं होता है तो फिर हम जैसे मेडिकल बिल वगैरह है उनको हम नेक्स्ट मंथ पे कर देते हैं। स्टाफ को सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ पे कर देते हैं। इनकी भी सैलरीज में लेट हो जाती है, महीने की बजाय डोनेशन के अकॉर्डिंग चलता है सारा, महीने से मिल जानी चाहिए, कई बार 1.5 महीना भी हो जाता है। पर स्टाफ का हमें पूरा सपोर्ट है कि ये हमें कोऑपरेट करके चल रहे हैं। अभी आपके सामने दिन भर लगे रहते हैं काम करने के लिए। अगर आप किसी डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके आगे बढ़ चढ़कर आइए और यहाँ पर डोनेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सभी सेवा का कार्य है वो आपके डोनेशन से ही चलता है। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने हैं। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।